साईं की बात। बच्चे, मैंने तेरे जीवन को एक नई दिशा, एक नए मोड़ की तरफ मोड़ दिया है मेरे बच्चे। एक नए रास्ते की तरफ मोड़ चुका हूँ मैं मेरे बच्चे। उस पर तुम्हें चलना है मेरे बच्चे, अब तुम्हें ही उस पर चलना है। और सुनो, इस रास्ते में ना तुम्हें समझदार और मूर्ख लोग दोनों मिलेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो समझदार व्यक्ति होगा ना वो हमेशा तुमसे ज्ञान की बातें करेगा, आगे बढ़ने की बातें करेगा, तरक्की के बारे में बातें करेगा। और जो मूर्ख लोग होंगे ना वो हमेशा इधर उधर की बुराई करेंगे, हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जो ना तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। और ऐसे लोगों से तुम दूर हो जाना, अपने आप दूरी बना लेना और हमेशा समझदार व्यक्ति की ही संगति में रहना। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम आगे से आगे बढ़ जाओगे। जो नया रास्ता मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया है ना, उस रास्ते पर चल के तुम्हें अपने साईं का और अपने माता पिता का, दोनों का नाम रोशन करना है। और सुनो, इस हफ्ते के अंत तक तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अलग सा अद्भुत होने वाला है मेरे बच्चे। तुम किसी बहुत अच्छे काम के लिए, बहुत अच्छे काम के लिए जाओगे और वहाँ से तुम सकारात्मक उत्तर ही लेकर आओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और तुम इस हफ्ते के अंत तक ही जाओगे और वो तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करना। और वहाँ से तुम सकारात्मक उत्तर लेकर ही सीधा मेरे पास आओगे मेरे बच्चे। तुमने मुझसे कहा है ना, तो चिंता मत करना, सब हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चे तो मेरे पास आ रहे हैं। आ जाओ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आ जाना मेरे पास और चिंता मत करना कि तुम कहाँ रहोगे, क्या करोगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा साईं है ना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देगा। तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे बच्चे, मेरे शिरडी आओ। मेरी शिरडी तुम्हें आवाज़ लगा रही है, तुम्हारा अपना शहर है ये, तुम्हारे बाबा का शहर। आ जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम इस बार आओगे ना तो तुम्हारे साथ एक अलग सी अनुभूति होगी, बहुत प्यारी अनुभूति, जिसे तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे साथ आने वाला है ना वो भी देखना अब मुझ पर विश्वास करने लग जाएगा। कुछ ऐसा अलग सा अनुभूति दूंगा ना कि वो नास्तिक इंसान भी आस्तिक बन जाएगा, तुम देखना। बहुत ही कुछ अद्भुत चमत्कार तुम्हारे साथ होगा, बहुत अलग। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ दो लोगों के बीच में वाद विवाद छिड़ा होना मेरे बच्चे, और बार बार तुम्हारा नाम लिया जाता हो जानबूझकर, जबकि तुम्हारा उसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, तुम कहीं भी उसमें हिस्सेदार नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें बार बार तुम्हारा नाम लेके बार बार तुम्हें उन बातों में, उन वाद विवाद में घसीटा जाता है कि तुम उसमें आओ और तुम लड़ाई झगड़ा करो। लेकिन तुम ऐसा करना ही मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। वो चाहते हैं कि जानबूझकर तुम लड़ाई झगड़ा करो और सारी बात घूम फिर कर तुम पर आ जाए। लेकिन तुम ना ऐसे लोगों से बचना, दूर रहना, क्योंकि ना वो लोग आपस में एक हैं और तुम हमेशा अलग हो मेरे बच्चे। क्योंकि एक दूसरे का ना उनसे फ़ायदा निकलता है, एक दूसरे की ज़रूरत है एक दूसरे को, तो तुम तो दूर रहो, क्योंकि तुम ना बहुत अलग हो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारी सोच भी अलग है, तुम उनकी तरह बन ही नहीं सकते। और वो लोग चाहते हैं कि तुम पर वो राज करें, तुम पर वो अपना हुक्म जमाए, और ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम तो मन के राजा हो। और तुम्हारे साथ कोई हुक्म चलाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तुम पर अगर आदेश है तो तुम्हारे साईं का है, और अगर तुम्हें कोई आदेश दे सकता है तो वो बस तुम्हारा साईं दे सकता है, और कोई तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। तुम किसी के उसमें नहीं रह सकते मेरे बच्चे, किसी के तुम शासन में नहीं रह सकते। करने दो उन्हें, जिस पर भी वो अपना शासन चलाते हैं ना, चलाने दो, क्योंकि उन सब का काम निकलता है एक दूसरे से, लेकिन तुम्हारा नहीं निकलता। और तुम्हारा निकलेगा भी क्यों? क्योंकि तुम्हारा साईं ऐसा कभी नौबत ही नहीं आने देगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे झुकना पड़े किसी काम के लिए, क्योंकि तुम्हारे काम तो अपने आप ही हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं मेरे बच्चे। और मैं तो अपने बच्चों को तुम्हारे पास वैसे ही भेज देता हूँ तुम्हारे काम के लिए। तो तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे आगे प्रस्ताव रखे ना साथ में व्यवसाय करने का, सांझे में, तो बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि आज तो वो मीठा बनकर, अच्छा बनकर तुम्हारे साथ काम कर लेगा, लेकिन कल को खटपट हो गई ना तो तुम्हें ही परेशानी हो जाएगी मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो पहले से ही ना मना कर दो, साफ मना कर दो, वो अच्छी बात है, लेकिन उनमें जाना मत मेरे बच्चे। अपना काम करो, अलग से करो,
कम करो, कम तुम्हें फ़ायदा होगा, कम मुनाफा होगा, चलेगा, लेकिन वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। और सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा साईं तुम्हारे पास आता है, तो हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जो खटपट खटपट की आवाज़ें आती है ना, वो मेरी ही होती है मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेना, ठान ले एक बार कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसे करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ना मैं रोक सकता हूँ और ना ये कुदरत मेरे बच्चे। बल्कि जो मेरा बच्चा एक बार ठान लेता है ना, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे इस काम को करना है, तो वो मेरे बच्चे का काम होता ही होता है मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चे कि तुम असफल रहे, लेकिन इस बात को समझना मेरे बच्चे, तुम असफल नहीं रहे थे। मैंने जानबूझकर उस काम को रोक दिया था मेरे बच्चे, क्योंकि वो काम ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। उससे भी बेहतरीन मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूँ, और मैं चाहता था कि मेरे बच्चे को बेहतर नहीं बेहतरीन मिले, इसलिए मैंने उस काम को रोक दिया था। हो सकता है तुम्हें उस वक्त मुझ पर गुस्सा भी आया हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये मलाल भी हो कि बाबा आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो अपने साईं पर। जहाँ तुम असफल रहते हो ना, वहाँ विश्वास रखना कि तुम्हारे साईं ने तुमसे भी कुछ अच्छा कुछ सोच रखा है, क्योंकि तुम्हारी जहाँ सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से तुम्हारे साईं की सोच शुरू होती है मेरे बच्चे। तुम भविष्य नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य भली भांति जानता हूँ, इस बात को तुम समझना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है ना बहुत दिनों से, तो जाओ और जाकर खा कर आओ, और हाँ, मेरे लिए भी लेकर आना, और खट्टा पानी ज़रूर पिलाना, मैं पीऊँगा। तुम जब अपने हाथों से, प्यार से, भाव से मुझे कुछ भी खिलाते हो, पिलाते हो, तो मैं पीता हूँ ना, तो बस मुझे पिलाना, मैं पीऊँगा। मुझे बहुत मन करता है मेरा बच्चे, जैसे तुम्हारा मन करता है ना, ऐसे ही तुम्हारे साईं का भी मन करता है मेरे बच्चे। मेरा बहुत दिल है, बहुत दिल। और सुनो मेरे बच्चे, पूजा पाठ करने में ना वहम मत किया करो मेरे बच्चे। जब भी तुम ईश्वर की पूजा करते हो ना, तो उस पर बिल्कुल भी वहम मत करो कि आज ये है, कल वो है, कल ये दिन है, कल वो वार है। नहीं मेरे बच्चे, सारे दिन, सारे वार, सब चीज़ें, सारे महीने ईश्वर के बनाए हुए हैं मेरे बच्चे। क्या तुम ईश्वर को कहीं से हटा सकते हो? अरे ईश्वर तो कण कण में है मेरे बच्चे, हर जगह ईश्वर है। बल्कि ईश्वर को तो याद करना एक सौभाग्य का काम है मेरे बच्चे, जो हर कोई नहीं कर सकता, वो कोई कोई ही कर पाता है मेरे बच्चे, कोई कोई ही कर पाता है। और कुछ मेरे बच्चे अभी नए नए पारायण से जुड़े हैं, मेरे साईं सा चरित्र से जुड़े हैं, मेरे बच्चे बने हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से जुड़ रहे हो ना, वो मनोकामना तुम्हारी ज़रूर पूरी होगी मेरे बच्चे, ज़रूर पूरी होगी। मैं उसे पूरी करूँगा। और हाँ, तुमने जो मुझे कल अपने मन की बात बताई थी ना, वो तुम्हारे और मेरे बीच है, नहीं बताऊँगा किसी को। मुझसे बार बार कह रहे थे ना कि साईं किसी को पता मत चलने देना, तो नहीं पता चलेगा। चिंता मत करो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूँगा, और तुम्हारे मन की हो जाएगी। जैसा तुम चाहते हो ना वैसा होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, गीली घास पर जाकर नंगे पैर टहला करो, तुम्हारे आँखों के लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे। जाया करो रोज़ सुबह सुबह उठकर, ठीक है ना? और सुनो, जो रोज़ तुम्हारे दरवाजे के बाहर पशु होता है ना, वो मेरा ही रूप है मेरे बच्चे। उसे कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।